Hi, this is your teacher Sai Sen with another story. Our today's story title is A Strange Girl. इसमें आपको बहुत सारा नॉलेज मिलने वाला है जो कि इंग्लिश के लिए स्पोकन इंग्लिश के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और इसके अलावा आपको ग्रामर के रूल्स और स्पोकन इंग्लिश के स्ट्रक्चर और जो वर्ड आपने सही प्रोनाउंस आप नहीं करते हैं वो वर्ड्स जो यहाँ इस स्टोरी में है उसकी प्रोनाउंसिएशन भी मैं आपको सही प्रोनाउंस करना सिखाऊंगा। और इस वीडियो के इख्तिताम में मैं आपको एक वर्ड लिस्ट भी दूंगा जिसमें डिफ़िकल्ट और इजी वर्ड दोनों होंगे और उसकी उर्दू में मीनिंग और एसएमएस लैंग्वेज में भी मीनिंग मैंने रखी है ताकि आप लोग जो उर्दू पढ़ने वाले नहीं है वो भी उससे फ़ायदा उठाएं। लेट्स गेट स्टार्टेड आवर टुडेज स्टोरी। अ स्ट्रेंज गर्ल। स्ट्रेंज माने अजीब और गर्ल माने लड़की। ये एक लड़की की स्टोरी है जो कि नाज़ों में पली हुई लड़की होती है। जो आपको पता है कि जितने भी यूरोपियन जो कंट्रीज़ हैं वहाँ के जो बच्चे हैं वो कुछ अलग अंदाज से उनके माँ बाप पालते हैं। यानी वो उनके जहन आम बच्चों के जहनों से बिल्कुल मुख्तलिफ होते हैं। वो ज़्यादा पढ़ाई में तवज्जो देते हैं और यानी कि उनको जो रियल लाइफ है उसके बारे में उनको पता नहीं होता। तो स्टेसी इस किस्म की एक बच्ची होती है। तो उसके माँ बाप उसको कैंप में भेजते हैं ताकि वो थोड़ा सा ज़िंदगी की हकीकत को भी जान सके, पहचान सके, ताकि वो अच्छे से ज़िंदगी गुजार सके। तो ये स्टोरी एक लड़की की है। जब उसके माँ बाप उसको कैंप में भेजते हैं तो उसे किस किस किस्म के प्रॉब्लम फेस करने पड़ते हैं वो आप इस स्टोरी में पढ़ेंगे। बड़ा दिलचस्प स्टोरी है और इसमें बहुत अच्छे अच्छे वर्ड्स, मीनिंग और बहुत सारे ऐसे वर्ड्स आपको मिलने वाले हैं जिनके मीनिंग्स आपको पता नहीं है और आप प्रोनाउंस सही नहीं करते हैं। स्टेसी वांटेड टू स्टे। स्टेसी लड़की का नाम है। वांटेड माने चाहना, टू स्टे रुकना चाहती थी। स्टेसी वांटेड टू स्टे। स्टे माने ठहरना, रुकना। स्टेसी रुकना चाहती थी एट अ नाइस होटल, एक अच्छे होटल में। यानी वो एक अच्छे होटल में रुकना चाहती थी, ख़याम करना चाहती थी। फॉर वेकेशन यानी छुट्टियों के लिए, अपने छुट्टियों के लिए वो एक अच्छे होटल में ठहरना चाहती थी। यानी वहाँ वो एक अच्छे होटल में अपने छुट्टियों को गुजारना चाहती थी। बट हर पेरेंट्स, मगर उसके माँ बाप ने सेंट हर टू अ टेरेबल कैंप। उसके माँ बाप ने सेंट माने भेजा, उसके माँ बाप ने उसे भेजा टू अ टेरेबल कैंप, एक खौफनाक कैंप में। कैंप यानी जो जाते हैं बच्चे, पड़ाव करते हैं, जंगल वगैरह में जाते हैं। हमारे यहाँ तो इतने जाते नहीं हैं। ये यूरोपियन कंट्रीज़ में या अमेरिका वगैरह में बच्चे जाते हैं, कैंप करते हैं, ज़िंदगी में को सीखने की कोशिश करते हैं। तो टेरेबल कैंप इंस्टेड यानी कि स्टेसी तो जाना चाहती थी होटल में, लेकिन इसके बजाय, इंस्टेड माने बजाय, उसके माँ बाप ने उसे एक खौफनाक कैंप में भेज दिया। अब यहाँ पे ये जो है इसको बहुत सारे स्टूडेंट इंस्टीड प्रोनाउंस करते हैं, लेकिन ये इंस्टीड नहीं है बल्कि ये इंस्टेड है। इंस्टेड यानी ई और ए जो है वो बराबर है ए की आवाज़, यानी ए की साउंड वो कर रहा है। यानी इंस्टीड नहीं है, ये इंस्टेड है। फॉर ब्रेकफास्ट यानी नाश्ते के लिए, ब्रेकफास्ट माने नाश्ता। स्टेसी लाइक्ड फ्रेश जूस यानी नाश्ते के लिए स्टेसी पसंद करता था फ्रेश जूस यानी ताज़ा। फ्रेश माने ताज़ा, जूस माने रस। एंड और
चॉकलेट मिल्क यानी कि चॉकलेट मिल्क यानी चॉकलेट वाली दूध वो पसंद करता था। बट शी गॉट वाटर। अब मैंने ये पहले भी आपको बताया था, ये वाटर इसको नहीं पढ़ेंगे, इसको वाटर पढ़ेंगे, ठीक है। शी गॉट वाटर एट द कैंप, उसे कैंप में पानी मिला। यानी कि वो तो यानी कि पसंद करती थी जूस पीना और चॉकलेट मिल्क पीना, लेकिन उसे कैंप में पानी यानी कि उसे मिलता है क्योंकि उसके पेरेंट्स ने इसी वजह से उसे भेजा था कि ताकि उसको ज़िंदगी के बारे में, ज़िंदगी के जो हार्डशिप हैं उसके बारे में उसे पता चल सके कि ज़िंदगी इतनी आसान नहीं है। इन दी आफ्टरनून, अब यहाँ पे आपने गौर किया, इन दी आफ्टरनून का मतलब है दोपहर में। इन दी आफ्टरनून का मतलब है दोपहर में, आफ्टरनून माने दोपहर। अब यानी यहाँ पे ये इसको दी मैंने पढ़ा, इसको दा क्यों नहीं पढ़ा? क्योंकि इसके बाद जो आफ्टरनून है वो वोवेल से शुरू हो रहा है, यानी AEIOU जो वोवेल्स हैं उनमें से एक वोवेल से ये शुरू हो रहा है। जब भी कोई वर्ड वोवेल से शुरू हो और उससे पहले कोई यानी कि दी आर्टिकल दा आए तो उसको दा नहीं बल्कि उसको दी पढ़ेंगे। तो इसीलिए यहाँ पे ये वोवेल है, हम इसको इन दी आफ्टरनून, हम इसको इस तरह नहीं पढ़ेंगे, इन द आफ्टरनून नहीं पढ़ेंगे, ये गलत हो जाएगा। इन दी आफ्टरनून, दोपहर में, शी वॉन्टेड टू राइट पोएम, यानी कि दोपहर में वो नज़्म लिखना चाहती थी। पोएम माने नज़्म और राइट माने लिखना। बट मगर शी हैड टू स्विम, मगर उसे तैरना पड़ा था। यानी कि वो चाहती थी तो पोएम लिखना, लेकिन क्योंकि उसकी आदत थी, वो उस इससे माहौल में वो पली बड़ी थी, वो यही चीज़ें किया करती थी। लेकिन यहाँ कैंप में यानी कि वो उसे इसके बजाय उसने जो है पोएम लिखने के बजाय वो लिखना तो चाहती थी पोएम, लेकिन उसको यानी उसको तैरना पड़ा था क्योंकि कैंप में वहाँ पे कैंप का जो लीडर है उसने उसके तैरने पे मजबूर किया था। द कैंप वॉज नियर अ एयरपोर्ट, द कैंप वॉज नियर एन एयरपोर्ट, यानी कि जो कैंप था वो एयरपोर्ट यानी कि हवाई अड्डे के करीब था। विद लाउड प्लेन्स, विद लाउड प्लेन्स, यानी कि जो कैंप था वो हवाई अड्डे के करीब था। विद लाउड प्लेन्स यानी शोर वाले, लाउड माने शोर और प्लेन्स माने हवाई जहाज़, यानी शोर वाले हवाई जहाज़, यानी जहाँ पे कैंप जिस जगह पे था वहाँ पे हवाई जहाज़ों का शोर था, यानी लाउड प्लान्स, वहाँ पे लाउड यानी आवाज़ करने वाले हवाई जहाज़ वहाँ पे प्लेन थे, वहाँ पे यानी हवाई जहाज़ थे। स्पाइडर वेब्स हंग ओवर अर बेड, स्पाइडर वेब, स्पाइडर माने मकड़ी और वेब माने जाले, यानी मकड़ी के जाले। हंग ओवर यानी लटके हुए थे, ओवर माने पर, ऊपर, यानी लटके हुए थे ऊपर। अर बेड उसके बिस्तर पर, यानी मकड़ी के जाले लटके हुए थे। यानी कैंप में तो जाहिर सी बात है वहाँ उसका तो नरम बिस्तर होगा नहीं, वहाँ पे तो ऐसे ही होगा, वहाँ पे तो मकड़ी के जाले ही लटकेंगे। टू हर उसके नज़दीक, टू अर का मतलब है उसके नज़दीक। टू अर द किड्स एवरेज बिहेवियर, उसके नज़दीक बच्चों का जो एवरेज बिहेवियर बर्ताव होता है, जो दरमियाना बर्ताव होता है, यानी बच्चे जो एवरेज बिहेवियर का मतलब है, किड्स एवरेज बिहेवियर का मतलब है कि बच्चे आम तौर पर जो चीज़ें करते हैं, बच्चे आम तौर पर जो चीज़ें करते हैं। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं द किड्स ऐसे, फिर उसके बाद यहाँ पे आप देख रहे हैं एक एपोस्ट्रोफी है। जब आप खा के खी किसी यानी कि किसी नाउन को हम दूसरे के साथ यानी खा के की का मीनिंग वो हम दें और नाउन हमारा हो प्लूरल सिंगुलर के बजाय,
तो हम एस के बाद कोमा लगाते हैं। अगर ये प्लूरल होता तो हम इस तरह करते हैं, किड, KID, फिर उसके बाद हम एपोस्ट्रोपी लगाते हैं, फिर एस लगाते हैं, यूं करके। ये हम करते किड्स एवरेज, AVERAGE। अब यहाँ पे क्योंकि ये किड्स है तो यानी किड्स बच्चों खा, ये जो एपोस्ट्रोफी और एस से ये खा की मीनिंग यहाँ दे रहा है। बच्चों की जो दरमियानी, बच्चों की का ये मीनिंग यहाँ दे रहा है। तो जब भी किसी नाउन के साथ कोई प्लूरल नाउन हो, यानी कि वाहिद यानी कोई जमा नाउन हो, तो फिर उसके बाद हम किड्स एस लगाने के बाद एपोस्ट्रोफी लगाते हैं। इसका भी मतलब है खा, लेकिन ये प्लूरल, ये सिंगुलर के साथ होता है, ये प्लूरल के साथ होता है। मैं उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। एवरेज बिहेवियर वाज वेरी बैड, यानी कि स्टेसी के नज़दीक, यानी उसके नज़दीक बच्चों की जो यानी कि जो आम जो आदत हैं, वाज वेरी बैड, उसके नज़दीक वो बहुत बुरे हैं, क्योंकि वो एक कॉमन, एक आम बच्ची नहीं थी। इस वजह से जो बच्चों का जो दरमियाना जो बिहेवियर है, जो बर्ताव है, उसके लिए वो बहुत ही ज़्यादा बुरी थी वो चीज़। नो गर्ल मैच अर पर्सनैलिटी, नो गर्ल मैच्ड अर पर्सनैलिटी। मैच्ड माने मिलता जुलता होना, अर पर्सनैलिटी, पर्सनैलिटी माने शख्सियत। कोई भी लड़की उसके शख्सियत से नहीं मिलती थी, इसका मतलब यही है। यानी कि वो, क्योंकि वो उसकी जो बिहेवियर थी वो एवरेज बिहेवियर, जो बच्चों में, ज़्यादातर बच्चों में जो होती है बचपना, वो वाली आदत उसमें नहीं थी। इसी वजह से नो गर्ल मैच और पर्सनैलिटी, इसी वजह से कोई भी जो लड़की वहाँ कैंप में मौजूद थी उसकी शख्सियत उससे नहीं मिलती थी। शी हेटेड इट, वो इस चीज़ से नफ़रत करती थी। वन डे, एक दिन, दे हैड आ क्लास, उसकी क्लास थी, उनकी क्लास थी। अब यहाँ पे ऐड माने पास होना, लेकिन यहाँ पे उर्दू में मीनिंग दे रहा है थी। हर जगह इसकी मीनिंग हैड, हैव की मीनिंग पास होना नहीं होता। कहीं कहीं इनकी जगह, कहीं कहीं इनकी मीनिंग होती है थी। दे हैड आ क्लास, उनकी क्लास थी। मेंटल एक्सरसाइज साउंडेड गुड टू स्टेट्सी, मेंटल एक्सरसाइज से मुराद ये है कि ज़हनी जो काम, यानी फिज़िक्स का, मैथमेटिक का जो ज़हनी काम जो था, वो स्टेसी के लिए बहुत अच्छा था। साउंड माने काफ़ी अच्छा, साउंड गुड माने काफ़ी अच्छा होना, साउंड और गुड माने काफ़ी अच्छा, उसके लिए काफ़ी अच्छा थी, यानी बहुत अच्छा उसके लिए थी, क्योंकि वो दूसरे टाइप की, पढ़ाकू टाइप की बच्ची थी। उसके लिए इस किस्म की चीज़ें, यानी मेंटल एक्सरसाइज उसके लिए बहुत ज़्यादा अच्छी थी। फ़िज़िकल चीज़ें उसे पसंद नहीं थी। अब फ़िज़िकल चीज़ क्या थी? बट इट वाज अ कोर्स, मगर इट वाज अ कोर्स, मगर ये एक कोर्स था ऑन अ वाटर सेफ्टी, यानी ये एक कोर्स था, पानी की हिफाजत का एक कोर्स था। यानी कि उसको तो मेंटल एक्सरसाइज पसंद थी, अब यहाँ पे फिज़िकली अब जाओ पानी के अंदर अपने आप को बचाओ, तो ये चीज़ें उसको, स्टेसी को पसंद नहीं थी। दे लर्नड हाउ टू बी सेफ, उन्होंने सीखा, लर्न माने सीखना, हाउ टू सेव, टू बी सेफ, कैसे बचा जा सके, हाउ टू बी सेफ यानी कैसे बचा जा सके, सेफ माने महफूज रहना, कैसे महफूज रह सके बंदा, या कैसे हिफाजत में रहे। टू बी पैसेंजर्स, यानी कैसे उसने ये सीखा कि कैसे पैसेंजर, यानी पैसेंजर माने मुसाफिर, हिफाजत में रहें। ऑन अ बोट, ऑन अ बोट यानी एक कश्ती में वो कैसे हिफाजत में रहें।
यानी उसे पसंद थी मेंटल एक्सरसाइज, लेकिन वहाँ कैंप में उसे एक फिज़िकल यानी कि काम के लिए कहा गया। वो कोर्स था, वो कोर्स ये था, वो ट्रेनिंग ये था कि किस तरीके से किसी यानी किसी कश्ती में पैसेंजरों को बचाया जा सके, उनकी हिफाजत की जा सके। स्टेसी डिडंट एवर प्लान, स्टेसी ने कभी नहीं, एवर माने कभी नहीं, प्लान, प्लान यहाँ प्लान का मतलब है इरादा करना। स्टेसी डिडंट एवर प्लान, स्टेसी ने कभी भी इरादा नहीं किया था टू गो ऑन अ बोट, यानी कि कश्ती पे सवार होने का स्टेसी ने कभी इरादा नहीं किया था। नेक्स्ट डे, अगले दिन, दे प्लेड अ गेम, उन्होंने एक खेल खेला। प्लेड माने खेला, खेलना, यानी स्टेसी और उसके जो कैंप के जितने भी बच्चे हैं उन्होंने एक गेम खेला अगले दिन। देयर वर अ रेड टीम एंड ब्लू टीम। वहाँ पे यहाँ पे सॉरी, ये जो देयर है हम इसका कभी भी यानी कि ट्रांसलेशन नहीं करते। हम इसको इस तरह पढ़ेंगे कि एक ब्लू टीम थी और एक यानी कि एक नीली टीम थी और एक लाल टीम थी। हम ये नहीं पढ़ेंगे वहाँ, देयर को हम कभी भी इसकी ट्रांसलेट नहीं करते। देयर वाज अ रेड टीम एंड अ ब्लू टीम, यानी कि वहाँ पे सॉरी एक रेड टीम थी, एक ब्लू टीम थी। हम वहाँ का ट्रांसलेट, देयर का ट्रांसलेट नहीं करते। स्टेसी वाज ऑन द ब्लू टीम, स्टेसी वो ब्लू टीम में थी, यानी नीली टीम में स्टेसी थी। यहाँ पे जो ऑन है, ऑन तो आमतौर पर ऑन की जो हम इसका जो ट्रांसलेट करते हैं वो करते हैं पर, लेकिन इस किस्म के जुमले में इसकी मीनिंग ये इन यानी इन की मीनिंग देता है, यानी मे की मीनिंग देता है ऑन, पर के बजाय यहाँ मे की मीनिंग दे रहा है। ईच टीम्स, और एक टीम हैड टू ट्राई टू रिमूव, यानी टीम, हर एक टीम को कोशिश करने थी हटाने की। ट्राई टू रिमूव, रिमूव माने हटाना, ट्राई माने कोशिश करना, यानी उनको कोशिश करनी थी हटाने की। द अदर टीम्स फ्लैग, दूसरे जो टीम है उसके जो झंडा है उसको हटाने की कोशिश करनी थी, यानी हर एक टीम को दूसरे टीम की जो है वो झंडा है उसको हटाने की कोशिश करनी थी। फ्लैग माने झंडा। फ्रॉम अ पोल, यानी पोल माने खंबे, यानी खंबे से। यार एक टीम को यानी कि ये कोशिश करनी थी कि वो दूसरे टीम का जो झंडा है उसको उसके खंबे से यानी पोल से, उसके खंबे से वो हटाए। दे आल्सो हैड टू यूज़ वाटर गम, यानी दे ऑल्सो, अच्छा यहाँ पे ये इसको आम तौर पर स्टूडेंट इसको आल्सो पढ़ते हैं। ये आल्सो नहीं है बल्कि ये ऑल्सो है, ऑल, इसको ओ की तरह हम यहाँ पे ओ की तरह। दे ऑल्सो हैड टू यूज़ वाटर गन, यानी उन्हें पानी वाले जो गन हैं वो भी इस्तेमाल करने पड़े थे। हैड टू का मीनिंग तो आपको पता है, कोई काम आपको करना पड़ता है उसके लिए हम हैड टू का इस्तेमाल करते हैं या हैव टू का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे ये पास्ट है इसीलिए यहाँ पे हैड टू का इस्तेमाल हो रहा है। दे आल्सो हैड टू यूज़ वाटर गन, यानी उन्हें पानी वाले गन भी इस्तेमाल करने पड़े थे इस खेल में। आई एम नॉट मच ऑफ एन एथलीट, आई एम नॉट मच एथलीट सेड शी सेड, यानी कि स्टेसी ने कहा, शी सेड मानिए स्टेसी ने कहा, आई एम नॉट मच ऑफ एथलीट। एथलीट का मतलब है यानी कि खिलाड़ी, यानी कि मैं, आई एम नॉट मच यानी मैं ज़्यादा, ऑफ एन एथलीट यानी मैं एक ज़्यादा
खिलाड़ी नहीं हूँ, जिस तरह कहते हैं ना कि मैं कोई ज़्यादा खिलाड़ी नहीं हूँ, मैं वैसे ही खेल रहा हूँ, मैं कोई ज़्यादा खिलाड़ी नहीं हूँ, तो वहाँ यानी स्टेसी ने ये कहा आई एम नॉट मच ऑफ एन एथलीट, यानी कि मैं कोई बड़ा खिलाड़ी नहीं हूँ। शी सेड, उसने कहा। एथलीट माने खिलाड़ी। बट शी स्टिल हैड टू प्ले, मगर उसे फिर भी, स्टिल माने फिर भी, हैड टू प्ले यानी खेलना पड़ा था। हैड टू कोई काम मजबूरी में हम करते हैं तो उसके लिए हम हैड टू का इस्तेमाल करते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की इन्फिनेटिव फॉर्म से पहले। उसे फिर भी खेलना पड़ा था, स्टिल माने फिर भी। स्टेसी टुक अ वाटर गन, स्टेसी ने एक पानी का गन लिया, एंड और लुक्ड फॉर समवेयर, फिर उसने देखा, लुक माने देखना, समवेयर कहीं, समवेयर मैंने कहीं, टू आइड छुपने के लिए, यानी स्टेसी ने पानी वाले गन लिया और उसने कोई जगह देखा छुपने के लिए। आइड माने छुपना। अ बॉय एक लड़का, सेड एक लड़के ने कहा, एक अ बॉय सेड एक लड़के ने कहा, स्टेसी, स्टेसी यानी स्टेसी को पुकार कर उसने कहा, यू एडवांस टू द मिडल, यू एडवांस टू द मिडल। उसने स्टेसी के से कहा, एडवांस माने आगे बढ़ना, यानी स्टेसी तुम आगे बढ़ो, टू द मिडल यानी दरमियान की तरफ, बीच में, जंगल के बीच में आगे की तरफ तुम बढ़ो। मिडल माने बीच, मिडल माने बीच, और एडवांस माने आगे बढ़ना। यू एडवांस टू मिडल, तुम आगे बीच की तरफ आगे बढ़ो, यानी एक लड़के ने कहा, जो खेल रहे थे, खेल के दौरान एक लड़के ने कहा, आई विल गो राइट, मैं सीधी तरफ जाता हूं, यानी सीधी तरफ जाता हूं। दोज टू विल गो लेफ्ट, यानी कि वो जो हैं वो दो, वो बाएं तरफ जाएंगे, मैं दाएं तरफ जाऊंगा, तुम बाएं तरफ जाओ। यानी उसने एक तरह से स्टेसी को उस लड़के ने इंस्ट्रक्शन दी, एक हिदायत की उसे कि तुम आगे बढ़ो बीच की तरफ, मैं यानी कि दाएं तरफ जाता हूं, और वो जो दो हैं वो बाएं तरफ जाएंगे। स्टेसी स्टिल डिडंट वांट टू प्ले, यानी स्टेसी अब भी खेलना नहीं चाहता था, क्योंकि उसको मज़ा ही नहीं आ रहा था इसमें, वो दूसरे टाइप की लड़की थे, वो अब भी खेलना नहीं चाह रही थी। स्टिल माने अब भी, डिडंट वांट टू प्ले यानी वो खेलना, अब भी खेलना नहीं चाह रही थी। शी वॉक्ड इनटू द फॉरेस्ट, वो जंगल में गई। वॉक्ड इनटू का मतलब है जाना, वॉक्ड इनटू का मतलब है जाना। शी वॉक्ड इनटू द फॉरेस्ट, वो जंगल में गई, एंड सा अ रेड टीम प्लेयर कमिंग, उसने देखा रेड टीम के एक प्लेयर को आते हुए, उसने देखा, यानी कमिंग माने आते हुए, सा माने देखना, उसने रेड टीम के एक प्लेयर को आते हुए देखा। स्टेसी आइड बिहाइंड अ ट्री, स्टेसी एक दरख्त के पीछे छुप गई, क्योंकि उसने अगले टीम के बंदे को आते हुए देखा तो वो छुप गई। एंड देन, और फिर, जम्प्ड उसने जंप किया, जंप आउट, यानी उसने जंप आउट माने वो बाहर निकली, जंप करके बाहर निकली, यानी वो दरख्त के पीछे छुपी हुई थी तो दरख्त के पीछे से जंप करके वो बाहर निकली। जंप माने जंप करना, बिहाइंड माने पीछे होना, और ये इड है, आइड जो हमने पढ़ा था अभी, उसका पास्ट टेंस से इड। स्टेसी इड बिहाइंड अ ट्री, यानी स्टेसी दरख्त के पीछे छुपी हुई थी। एंड देन जंप्ड आउट, फिर वो बाहर निकली दरख्त के पीछे से। एंड शूट अदर प्लेयर, और फिर उसने दूसरे प्लेयर को अपने वाटर गन से शूट किया, यानी उसे गोली मारी। दिस इज़ फन,
ये तो मज़ा है। स्टेसी थॉट, स्टेसी ने सोचा, क्योंकि उसने उसको पसंद नहीं था, लेकिन जब उसने खेलना शुरू किया तो उससे लगा कि दिस इज़ फन, यानी ये तो मज़ा है, तो उसने यही सोचा कि ये एक मज़ा है। सेवरल मिनट आफ्टर, सेवरल माने यानी चंद, और मिनट यानी चंद मिनट, आफ्टर माने बाद यानी चंद मिनट बाद, एडवांसिंग फर्दर मज़ीद आगे बढ़ने, फर्दर माने मज़ीद और एडवांस माने आगे बढ़ने, यानी आगे बढ़ने के चंद मिनट बाद स्टेसी, स्टेसी सा, स्टेसी ने देखा द रेड फ्लैग, उसने एक लाल झंडा देखा। आ रेड टीम मेंबर, एक लाल टीम का एक रुकन यानी एक बंदा, वाज वॉचिंग ओवर इट, वो वहाँ पर उसका देखभाल कर रहा था, उसकी हिफाजत कर, वॉचिंग ओवर माने देखभाल करना या हिफाजत करना। शी शॉट हिम, उसने उसे गोली मारा। विद अर वाटर गन, अपने पानी वाले गन से उसे गोली मारा। देन फिर शी लॉयर द फ्लैग, फिर उसने झंडे को नीचे किया। लॉयर माने नीचे करना, यानी कि उसने जो मुखालिफ टीम के बंदे को गोली मारी, रुकन को, और फिर उसने मुखालिफ टीम का जो झंडा था उसको पोल से नीचे किया। लॉयर माने नीचे करना। एंड रन बैक, और भागा वापस टू अर टीम, अपने टीम में वो दोबारा वापस भागा। आई गॉट इट, शी यर्ड, उसने चिल्लाया, मैंने कर दिया। यर्ड माने चिल्लाना, और आई गॉट इट का मतलब यहाँ है कि मैंने कर दिया। जब कोई काम हम करते हैं तो इंग्लिश में ज़्यादातर ये जो ये जो नेटिव स्पीकर हैं वो कहते हैं आई गॉट इट, यानी मैंने कर दिया। इसका मतलब है आई गॉट इट का मतलब है मैंने कर दिया। शी यर्ड यानी वो चीखी। द ब्लू टीम वॉन, ब्लू टीम जीत गई, यानी स्टेसी वाली टीम जीत गई। तो ये विन का फास्ट टेंस है, इसको वन पढ़ेंगे, वन। जिस तरीके से हम ओ एन ई वन पढ़ते हैं ना, इसी तरीके से इसको वन पढ़ेंगे, माने जीत जाना। स्टेसी वाज द हीरो, स्टेसी हीरो था, यानी क्योंकि स्टेसी ने उस बंदे को शूट किया था और फ्लैग को नीचे किया था, तो स्टेसी उस गेम की हीरो थी। फॉर द रेस्ट ऑफ द वीक, यानी कि पूरे हफ्ते के जो दूसरे दिन थे, यानी हफ्ते में 7 दिन होते हैं, यानी कि हफ्ते में जो बाकी जो दिन थे, यानी रेस्ट माने जो बाकी जो बचने वाली चीज़ें हैं उसको रेस्ट बोलते हैं। रेस्ट ऑफ द पीपल, रेस्ट ऑफ द क्लास, यानी कि बाकी मानदा, बाकी बचे हुए, हफ्ते में जो बाकी बचे हुए दिन थे। स्टेसी एड फन, स्टेसी ने मज़ा किया। एड फन माने मज़ा करना। शी इवन मेड न्यू फ्रेंड, उसने नए दोस्त भी बनाए, यानी इवन माने बी, मेड न्यू फ्रेंड, उसने नए दोस्त भी बनाए। तो ये था हमारा आज का स्टोरी। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने इसे एंजॉय किया होगा। ज़रूर प्लीज़ अपने कमेंट्स से हमें ये बताएं कि हम किस तरह कर रहे हैं। ज़रूर कमेंट्स करें और इस वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों में, लाइक ज़रूर करें दोस्तों, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। मैं आपको लिस्ट देने वाला हूँ, इस लिस्ट को ज़रूर आप वॉच करके फिर इस वीडियो को ख़त्म करें। टिल देन, अल्लाह हाफ़िज़।